हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे सप्तविंशः सर्गः। वानर सेना के प्रधान यूथपतियों का परिचय। तांस्तु ते संप्रवक्ष्यामि प्रेक्षमाणस्य यूथपान् राघवार्थे पराक्रांता येन रक्षन्ति जीवितम्। सारण ने कहा, राक्षस राज, आप वानर सेना का निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको उन यूथपतियों का परिचय दे रहा हूँ जो श्री रघुनाथ जी के लिए पराक्रम करने को उद्यत हैं और अपने प्राणों का मोह नहीं रखते हैं। स्निग्धा यस्य बहुव्यामा दीर्घलांगूलमाश्रिताः ताम्रा पीता सिता श्वेता प्रकीर्णा घोरकर्मणः प्रगृहीता प्रकाशन्ते सूर्यस्येव मरीचयः पृथिव्यां चानुकृष्यन्ते हरो नामैष वानरः यं पृष्ठतोऽनुगच्छन्ति शतशोऽथ सहस्रशः वृक्षानुद्यम्य सहसा लङ्कारोहण तत्पराः यूथपा हरिराजस्य किंकरा समुपस्थिताः। इधर यह हर नाम का वानर है। भयंकर कर्म करने वाले इस वानर की लंबी पूंछ पर लाल, पीले, भूरे और सफेद रंग के 3.5 हाथ बड़े बड़े चिकने रोए हैं। ये इधर उधर फैले हुए रोम उठे होने के कारण सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं तथा चलते समय भूमि पर लौटते हैं। इसके पीछे वानर राज के किंकर रूप सैकड़ों और हजारों यूथपति उपस्थित हो वृक्ष उठाए सहसा लंका पर आक्रमण करने के लिए चले आ रहे हैं। नीला निव महामेघांस्तिष्ठतो यांस्तु पश्यसि असितांच न संकाशान युद्धे सत्यपराक्रमान् असंख्येयान निर्देशान परं पारमिवोददेः पर्वतेषु च ये केचिद् विषयेषु नदीषु च एते त्वामभिवर्तन्ते राजन् वृक्षासु दारुणाः येषां मध्ये स्थितो राजन् भीमाक्षो भीमदर्शनः पर्जन्य इव जीमूतैः समन्तात् परिवारितः ऋक्षवन्तं गिरिश्रेष्ठमध्यास्ते नर्मदां पिबन् सर्वरक्षाणामधिपतिर्धूम्नो नामैष यूथपः। उधर नील महामेघ और अंजन के समान काले रंग के जिन रीछों को आप खड़े देख रहे हैं, वे युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। समुद्र के दूसरे तट पर स्थित बालुका कणों के समान इनकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए पृथक पृथक नाम लेकर इनके विषय में कुछ बताना संभव नहीं है। ये सब पर्वतों, विभिन्न देशों और नदियों के तटों पर रहते हैं। राजन, ये अत्यंत भयंकर स्वभाव वाले रीछ आप पर चढ़े आ रहे हैं। इनके बीच में इनका राजा खड़ा है, जिसकी आंखें बड़ी भयानक और जो दूसरों के देखने में भी बड़ा भयंकर जान पड़ता है। वह काले मेघों से घिरे हुए इंद्र की भांति चारों ओर से इन रीछों द्वारा घिरा हुआ है। इसका नाम धूम्र है। यह समस्त रीछों का राजा और युद्धपति है। यह रीछ राज धूम्र पर्वत श्रेष्ठ वृक्षवान पर रहता है और नर्मदा का जल पीता है। यवीयानस्य तुभ्राता पश्यैनं पर्वतोपमं भ्रात्रा समानो रूपेण विशिष्टस्तु पराक्रमे स एष जाम्बवान् नाम महायूथपयूथपः प्रशांतो गुरुवर्ती च संप्रहारेष्वमर्षणः। इस धूम्र के छोटे भाई जाम्बवान हैं, जो महान युद्धपतियों के भी युद्धपति हैं। देखिए ये कैसे पर्वताकार दिखाई देते हैं। ये रूप में तो अपने भाई के समान ही हैं, किंतु पराक्रम में उससे भी बढ़कर हैं। इनका स्वभाव शांत है। ये बड़े भाई तथा गुरुजनों की आज्ञा के अधीन रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। युद्ध के अवसरों पर इनका रोष अमर्ष बहुत बढ़ जाता है। एतेन साह्यन्तु महत्कृतं शक्रस्य धीमता दैवासुरे जाम्बवता लब्धाश्च बहवो वराः। इन बुद्धिमान जाम्बवान ने देवासुर संग्राम में इंद्र की बहुत सहायता की थी और उनसे इन्हें बहुत से वर भी प्राप्त हुए थे। आरुह्य पर्वताग्रेभ्यो महाभ्रविपुलाशिला मुञ्चन्ति विपुलाकारा न मृत्योरुद्दिजन्ति च राक्षसानां च सदृशा पिशाचानां च रोमशाः एतस्य सैन्या बहवो विचरन्त्यमितौजसः। इनके बहुत से सैनिक विचरते हैं, जिनके बल पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। इन सबके शरीर बड़ी बड़ी रोमावलियों से भरे हुए हैं। ये राक्षसों और पिशाचों के समान क्रूर और बड़े बड़े पर्वत शिखरों पर चढ़कर वहां से महान मेघों के समान विशाल एवं विस्तृत शिलाखंड शत्रुओं पर छोड़ते हैं। इन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं होता। य एनमपि संरब्धं प्लवमानवमस्थितं प्रेक्षन्ते वानरा सर्वे स्थिता यूथपयूथपम् एष राजन् सहस्रांशं पर्युपास्ते हरीश्वरः बलेन बल संयुक्तो दंभो नामैष यूथपः। जो खेल खेल में ही कभी उछलता और कभी खड़ा होता है, वहां खड़े हुए सब वानर जिसकी ओर आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, जो युद्धपतियों का भी सरदार और रोष से भरा दिखाई देता है, यह दंभ नाम से प्रसिद्ध युद्धपति है।
इसके बाद बहुत बड़ी सेना है। राजन, यह वानर राज दंभ अपनी सेना के द्वारा ही सहस्राक्ष इंद्र की उपासना करता है। उनकी सहायता के लिए भी सेना भेजता है। यस्थितं योजने शैलं गच्छन् पार्श्वेन सेवते ऊर्ध्वं तथैव कायेन गतः प्राप्नोति योजनं यस्मात्तु परमं रूपं चतुष्पात्सु न विद्यते श्रुतः सन्नादनो नाम वानराणां पितामहः येन युद्धं तदा दत्तं रणे शक्रस्य धीमता पराजयश्च न प्राप्तः सोऽयं यूथपयूथपः। जो चलते समय एक योजन दूर खड़े पर्वत को भी अपने पार्श्वभाग से छू लेता है और एक योजन ऊंचे की वस्तु तक अपने शरीर से ही पहुंचकर उसे ग्रहण कर लेता है। चौपायों में जिससे बड़ा रूप कहीं नहीं है, वह वानर सन्नादन नाम से विख्यात है। उसे वानरों का पितामह कहा जाता है। उस बुद्धिमान वानर ने कभी किसी समय इंद्र को अपने साथ युद्ध का अवसर दिया था, किंतु वह उनसे परास्त नहीं हुआ था। वही यह यूथपतियों का भी सरदार है। यस्य विक्रममाणस्य शक्रस्येव पराक्रमः एष गन्धर्वकन्यायामुत्पन्नः कृष्णवर्त्मना तदा देवासुरे युद्धे सह्यार्थं त्रिदिवौकसां यत्र वैश्रवणो राजा जम्बूमुपनिषेवते यो राजा पर्वतेन्द्राणां बहुकिन्नरसेविनां विहारसुखदो नित्यं भ्रातुस्ते राक्षसाधिप तत्रैष रमते श्रीमान् बलवान् वानरोत्तमः युद्धेष्वकथनो नित्यं क्रथनो नाम यूथपः पृथक्कोटिसहस्रेण हरीणां समवस्थितः एषैवाशंसते लङ्कां स्वेनानीकेन मर्दितुम्। युद्ध के लिए जाते समय जिसका पराक्रम इंद्र के समान दृष्टिगोचर होता है तथा देवताओं और असुरों के युद्ध में देवताओं की सहायता के लिए जिसे अग्निदेव ने एक गंधर्व कन्या के गर्भ से उत्पन्न किया था, वही यह क्रथन नामक उत्पत्ति है। राक्षस राज बहुत से किन्नर जिनका सेवन करते हैं, उन बड़े बड़े पर्वतों का जो राजा है और आपके भाई कुबेर को सदा विहार का सुख प्रदान करता है तथा जिस पर उगे हुए जामुन के वृक्ष के नीचे राजाधिराज कुबेर बैठा करते हैं, उसी पर्वत पर यह तेजस्वी बलवान वानर शिरोमणि श्रीमान क्रथन भी रमण करता है। यह युद्ध में कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता और 10 अरब वानरों से घिरा रहता है। यह भी अपनी सेना के द्वारा लंका को रौंद डालने का हौसला रखता है। यो गंगामनुपर्येति त्रासयन् गजयूथपान् हस्तिनां वानराणां च पूर्ववैरमनुस्मरन् एष यूथपतिर्नेता गर्जन् गिरिगुहायशः गजान् रोधयते वन्यानारुजंश्च महीरुहान् हरीणां वाहिनी मुख्यो नदीं हैमवतीमनु उशीरबीजमाश्रित्य मन्दरं पर्वतोत्तमं रमते वानरश्रेष्ठो दिवि शक्र इव स्वयं एनं शतसहस्राणां सहस्रमपि वर्तते वीर्यविक्रमदृप्तानां नर्दता बाहुशालिनां स एष नेता चैतेषां वानराणां महात्मनां स एष दुर्धरो राजन् प्रमाथीनाम यूथपः वातेनोवोद्धतं मेघं यमेन मनुपश्यसि अनीकमपि संरब्धं वानराणान्तरस्विनाम् उद्भूतमरुणाभासं पवनेन समन्ततः विवर्तमानं बहुशो यत्रैतद्बहुलं रजः। जो हाथियों और वानरों के पुराने वैर का स्मरण करके गज उत्पत्तियों को भयभीत करता हुआ गंगा के किनारे विचरा करता है, जंगली पेड़ों को तोड़ उखाड़ कर उनके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, पर्वतों की कंदरा में सोता है और जोर जोर से गर्जना करता है, वानर यूथों का स्वामी तथा संचालक है, वानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो गंगा तट पर विद्यमान उशीर बीज नामक पर्वत तथा गिरिश्रेष्ठ मंदराचल का आश्रय लेकर रहता एवं रमण करता है और जो वानरों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग के देवताओं में साक्षात इंद्र, वही यह दुर्जय वीर प्रमाथी नामक उत्पत्ति है। हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी ने शंबसादन नामक राक्षस को, जो हाथी का रूप धारण करके आया था, मार डाला था। इसी से पूर्व काल में हाथियों से वानरों का वैर बंध गया था। इसके साथ बल और पराक्रम पर गर्व रखकर गर्जना करने वाले 10 करोड़ वानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। यह प्रमाथी इन सभी महात्मा वानरों का नेता है। वायु के वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिस वानर की ओर आप बारंबार देख रहे हैं, जिससे संबंध रखने वाले वेगशाली वानरों की सेना भी रोष से भरी दिखाई देती है तथा जिसकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूमिल रंग की बहुत बड़ी धूलि राशि वायु से सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है, यही वह प्रमाथी नामक वीर है।
एते सितमुखा घोरा गोलाङ्गूला महाबलाः शतं शतसहस्राणि दृष्ट्वा वैसेतुबन्धनं गोलाङ्गूलं महाराज गवाक्षं नाम यूथपं परिवार्याभिर्नर्दन्ते लंकां मर्दितुमोजसा। ये काले मुंह वाले लंगूर जाति के वानर हैं जिनमें महान बल है। इन भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस लंगूर जाति के गवाक्ष नामक युद्धपति को चारों ओर से घेर कर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हैं। भ्रमराचरिता यत्र सर्वकालफलद्रुमा यं सूर्यस्तुल्यवर्णाभ मनुपर्येति पर्वतं यस्य भासा सदा भान्ति तद्वर्णा मृगपक्षिणः यस्य प्रस्थं महात्मानो न त्यजन्ति महर्षयः सर्वकामफलावृक्षा सदा फलसमन्विताः मधूनि च महार्हाणि यस्मिन् पर्वतसत्तमे सत्तत्रैष रमते राजन् रम्ये काञ्चन पर्वते मुख्यो वानरमुख्यानां केसरी नाम यूथपः। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव अपने ही समान वर्ण वाले जिस पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिसकी कांति से वहां के मृग और पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं, महात्मा महर्षिगण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते हैं, जहाँ के सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं को फल के रूप में प्रदान करते हैं और उनमें सदा फल लगे रहते हैं, जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होते हैं, उसी रमणीय सुवर्णमय पर्वत महामेरु पर ये प्रमुख वानरों के प्रधान यूथपति केसरी रमण करते हैं। षष्टिर्गिरिसहस्राणि रम्या कांचन पर्वता तेषां मध्ये गिरिवरस्त्वमिवानघ रक्षसां 60,000 जो रमणीय सुवर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है सावर्णी मेरु। निष्पाप निशाचर पते, जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतों में वह सावर्णी मेरु उत्तम है। तत्रैके कपिला श्वेतास्ताम्रास्या मधुपिंगला निवसन्त्यन्तिमगिरौ तीक्ष्णदृष्टा नखायुधा सिंहा इव चतुर्दृष्टा व्याघ्रा इव दुरासदा सर्वे वैश्वानरसमा ज्वलदाशी विशोपमा सुदीर्घाञ्चितलाङ्गूला मत्तमातङ्गसन्निभा महापर्वतसङ्काशा महाजीमुतनिस्वना वृत्तपिङ्गलनेत्रा हि महाभीमगतिस्वना मर्दयन्तीव ते सर्वे तस्थुर्लङ्कां समीक्षते। वहाँ जो पर्वत का अंतिम शिखर है, उस पर कपिल श्वेत लाल मुंह वाले और मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नख ही उनके आयुध हैं। वे सब सिंह के समान 4 दांतों वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी और प्रज्वलित मुख वाले विषधर सर्प के समान क्रोधी होते हैं। उनकी पूंछें बहुत बड़ी ऊपर को उठी हुई और सुंदर होती हैं। वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे और सुदृढ़ शरीर वाले तथा महान मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर बड़ा भयानक शब्द होता है। वे सभी वानर यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। एष चैषामधिपतिर्मध्ये तिष्ठति वीर्यवान् जयार्थी नित्यमादित्यमुपतिष्ठति वीर्यवान् नाम्ना पृथिव्यां विख्यातो राजन् शतबलीतिः यः। देखिए, उनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। यह बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्यदेव की उपासना करता है। राजन, यह वीर इस भूमंडल में शतबली के नाम से विख्यात है। एषैवाशंसते लंकां स्वेनानीकेन मर्दितुं विक्रांतो बलवान् शूर पौरुषे स्वे व्यवस्थितः रामप्रियार्थं प्राणानां दयान्न कुरुते हरिः। बलवान, पराक्रमी तथा शूरवीर यह शतबली भी आपके ही पुरुषार्थ के भरोसे, अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। यह वानरवीर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता है। गजो गवाक्षो गवयो नलो नीलश्च वानरः एकैकमेव योधानां कोटिभिर्दर्शभिर्वृतः। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील, इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। तथान्येवानरश्रेष्ठा विंध्य पर्वतवासिनः न शक्यन्ते बहुत्वात्तु संख्यातुं लघु विक्रमा। इसी तरह विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और भी बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते।
सर्वे महाराज महाप्रभावा सर्वे महाशैलनिकाशकायाः सर्वे समर्था पृथिवीं क्षणेन कर्तुं प्रविध्वस्तविकीर्णशैलाम्। महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सबोर बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 27 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।